The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में हम कैलकुलस को पढ़ रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो से हमने इंटीग्रेशन को शुरू किया था और इससे पिछले वाली वीडियो में हम टेक्निक समझ रहे थे इंटीग्रेशन की, यानी कि ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन को कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी कोर्स चाहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ग्रेजुएशन लेवल पे यूजीसी नेट इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, अगर आप कोई भी कोर्स चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो नंबर इस टाइम स्क्रीन पे दिख रहा है आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग ऑल द कोर्सेज एंड एनी डाउट रिगार्डिंग योर करियर चॉइसेस और यू आर कंफ्यूज्ड बिटवीन योर करियर चॉइसेस, देन यू कैन टेक्स्ट अस ऑन दिस नंबर एंड यू कैन चेक आउट आवर ऐप। हमारे ऐप में डिफरेंट कोर्सेज हैं विच माइट हेल्प यू। ठीक है, देखिए आज हमें जो टेक्निक समझनी है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट समझनी है। हमने इंटीग्रेशन में अब तक क्या क्या पढ़ा है वो पहले समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसके बाद में हमने इंटीग्रेशन के फॉर्मूलेज पढ़े, यानी कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो इंटीग्रेशन में यूज होते हैं। फॉर्मूलेज के बाद में हमने पढ़ा इंटीग्रेशन बाय मैनिपुलेशन, ठीक है, यानी कि मैनिपुलेशन करके किस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं और हमने एक चीज समझने की कोशिश की कि जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं उसमें डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है। चलिए, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूलेज पढ़ लिए, एक टेक्निक पढ़ ली। आज जो टेक्निक हम पढ़ेंगे दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इसके बाद में हम एक टेक्निक्स और पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, और इसके बाद में हमारा जो इंटीग्रेशन है इंडेफिनिट इंटीग्रल वो खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा केवल एक टॉपिक और बचेगा एंड देन इंटीग्रेशन विल बी ओवर एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, इतना हमको करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है। आप याद कीजिए जब डेरिवेटिव हम निकालते थे और हमारा दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते थे, यानी कि मल्टीप्लाई में होते थे, तो हम क्या करते थे, हम प्रोडक्ट रूल लगाते थे। याद है आपको? प्रोडक्ट रूल लगाते थे। और प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते थे? पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डेरिवेटिव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दो फंक्शन अगर इस तरीके से डेरिवेटिव में हमको गिवन है तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। लेकिन अगर हमको फंक्शन कैसे गिवन है, अगर हमको फंक्शन गिवन है इंटीग्रल करना है, और कैसे इंटीग्रल करना है बेटा, फंक्शन इस तरीके से गिवन है fx इंटू gx dx, यानी कि जो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था अगर वही हम इंटीग्रेशन में अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी कि हर जो पार्ट है पार्ट्स को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, fx इंटू gx dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन निकालना है पहले फंक्शन का, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रल निकालना है और फिर उसके बाद में पूरा का इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, क्या समझे? पहला फंक्शन मल्टीप्लाई में, दूसरा फंक्शन जो है उसका इंटीग्रल निकालना है माइनस फिर पहला फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले फंक्शन के डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन की, और फिर जो ओवरऑल फ्रैक्शन बन के आएगा उसका फिर ओवरऑल डेरिवेटिव करेंगे, ओवरऑल इंटीग्रल करेंगे। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखिए दो चार चीजें समझने वाली है जो हमें इसमें समझनी चाहिए, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन।
जब हमने डिफरेंशिएशन में बात की प्रोडक्ट रूल की, तो इट डज नॉट मैटर कि हम पहला फंक्शन किसको लेते हैं, सेकंड फंक्शन किसको लेते हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। आप fx को पहला फंक्शन ले लीजिए, gs को पहला फंक्शन ले लीजिए, gs को पहला फंक्शन ले लीजिए, fx को पहला फंक्शन ले लीजिए, इट डज नॉट मैटर, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। बट जब हम इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल की बात करते हैं तो ये मैटर करता है कि हम पहला फंक्शन कौन सा ले रहे हैं और हम दूसरा फंक्शन कौन सा ले रहे हैं। क्यों मैटर करता है? तो आप देखिए, एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन करना आसान हो, उसको सेकंड फंक्शन लेने में फायदा है, क्योंकि यहां भी इंटीग्रल करना है और यहां भी इंटीग्रल करना है। और एक ऐसा फंक्शन जिसका डेरिवेटिव करना इजी है, उसका फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए, डेरिवेटिव करना तो हर किसी का आसान होता है, ठीक है, डेरिवेटिव में तो दिक्कत नहीं होती है, इंटीग्रल में दिक्कत होती है। तो एक ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रल करना आसान है, उसको हम सेकंड फंक्शन लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि पहला फंक्शन कौन सा है या दूसरा फंक्शन कौन सा है? तो आंसर है यस, कि हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि हमको fx पहला फंक्शन लेना है या gx पहला फंक्शन लेना है। हमारी मर्जी है, हम चाहे तो fx को पहला फंक्शन लें, हम चाहे तो gs को दूसरा फंक्शन लें, हम इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, हम gs को पहला फंक्शन ले सकते हैं, हम fx को दूसरा फंक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रल, और दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी हमारे फंक्शन बनेगा उसका ओवरऑल इंटीग्रेशन। अब हमसे पूछा जाए कि अब हमको कैसे पता लगाना है कि कौन सा फंक्शन फर्स्ट माने, कौन सा फंक्शन सेकंड माने। इसका कोई एक स्टैंडर्ड रूल है क्या? हम इस चीज को फिक्स कर सकते हैं? तो एक जेनरिक रूल है जिसको आप लोगों ने सुना होगा, आई लेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें ILATE, ठीक है। इनवर्स फंक्शन, लोगैरिथमिक फंक्शंस, ये फंक्शंस है, अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस ऑर्डर में ही हमको मानना है, यानी कि कोई अगर एक ऐसा फंक्शन है जिसमें इनवर्स और लॉग दोनों है, तो हम क्या करेंगे, इनवर्स को पहला फंक्शन मान लेंगे, लॉग को दूसरा फंक्शन मान लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन हमको गिवन है जिसमें लॉग है और अलजेब्रिक है, तो अब हम क्या करेंगे, लॉग को पहला फंक्शन मान लेंगे, अलजेब्रिक को दूसरा फंक्शन मान लेंगे। यानी कि इस ऑर्डर में हमको मानना है, जितने भी तरीके का फंक्शन हमको गिवन है उसको इस ऑर्डर में हमको फिट करना है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो इनवर्स फंक्शन तो हमें हार्डली देखने के लिए मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप भूल जाइए, लॉग फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनमें ही हमारी जो है शफलिंग होगी। कभी लॉग फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन होगा, कभी अलजेब्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, कभी अलजेब्रिक और लॉग हो गया। इस तरीके से कॉम्बिनेशन करके आपको फंक्शन मिलेगा। तो हमको क्या करना है, अगर लॉग फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन गिवन है दोनों में से, तो हम लॉग को पहला फंक्शन मान लेंगे, अलजेब्रिक को दूसरा। अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल गिवन है तो क्या करेंगे, अलजेब्रिक को पहला मान लेंगे, एक्सपोनेंशियल को दूसरा मान लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल से और क्लैरिटी मिल जाएगी। हमें इंटीग्रेशन करना है x log x dx का। आइलेट का रूल लगाइए, आइलेट का रूल हमने लगाया, तो लॉग कौन कौन से फंक्शन गिवन है इसमें, अलजेब्रा प्लस लॉग। देखिए, लॉग पहले आ रहा है या अलजेब्रा पहले आ रहा है, लॉग पहले आ रहा है, तो यानी कि हम लॉग को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और अलजेब्रा को हम सेकंड फंक्शन मान लेंगे। या तो इस तरीके से लिख लीजिए, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, log x into x dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, fx into gx dx इज इक्वल टू पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रल। ओवरऑल इंटीग्रल करना होता है, लेकिन उससे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, जो फंक्शन निकल के आएगा उसका ओवरऑल इंटीग्रल, ठीक है। कीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए, पहला फंक्शन क्या है, log x इनटू दूसरे का इंटीग्रल x का इंटीग्रल माइनस पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू
दूसरे का इंटीग्रल और पूरे का ओवरऑल इंटीग्रेशन, इस तरीके से हमको करना है। कीजिए, log x का log x रहेगा इनटू x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या आएगा, याद कीजिए फॉर्मूला होता था x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x क्या है, x की पावर 2 अपॉन 2 माइनस log x का इंटीग्रल 1 अपॉन x इंटू x का इंटीग्रल x स्क्वायर अपॉन 2, एक x से एक x कैंसिल कर दीजिए, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x को x से कैंसिल कर दिया आप लोगों ने, तो क्या आया 1 अपॉन 2 x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल कीजिए, log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 बाहर आ गया x dx। इंटीग्रल कीजिए, log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, log x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस सी। ये आपको समझ में आया। अब एक दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं। पहले बहुत इजी क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स dx। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले हमें कौन कौन से फंक्शन का कॉम्बिनेशन गिवन है, अलजेब्रिक प्लस एक्सपोनेंशियल। तो आइलेट के रूल में देखिए क्या है, सबसे पहले अलजेब्रिक आता है फिर एक्सपोनेंशियल आता है, यानी कि बिल्कुल उसी ऑर्डर में लिखे हुए। सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। फॉर्मूला लगाइए, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रल माइनस पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन इंटू दूसरे का इंटीग्रल और फिर ओवरऑल इंटीग्रल कीजिए। एक्स स्क्वायर ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल 2x इंटू ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 बाहर आ गया x इंटू ई की पावर x dx। अब फिर से इसमें एक प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, इस फंक्शन में फिर से प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, केवल इसी को इंटीग्रेट करना है ना, लगाइए एक्स स्क्वायर इंटू ई एक्स माइनस 2, पहला फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन सेम इसी तरीके से लगेगा। तो क्या हुआ, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रल माइनस ओवरऑल इंटीग्रल, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव इंटू दूसरे का इंटीग्रल एंड देन ओवरऑल इंटीग्रल। सॉल्व कीजिए, x की पावर 2 ई एक्स माइनस 2 एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस डी एक्स ओवर डी एक्स 1 इंटू ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या हुआ, एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 एक्स ई एक्स माइनस 1 का माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ, e की पावर x dx। ठीक है, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 एक्स ई एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस ई एक्स। ठीक है, प्लस सी। अब आप चाहें तो 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके भी खोल के लिख सकते हैं, अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी ये गलत नहीं है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2x e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर x प्लस सी। चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे भी आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।